राज्य की सत्ता में 34 साल से बैठी वामपंथी सरकार हार गई। अपनी ही सीट दो बार हारने के बाद की नौटंकी भी पूरा देश देख रहा है कि जो राजनीति आप बोते हैं एक दिन वही आपके दरवाजे पर लौटकर दस्तक देती है। चुनाव से पहले उन्हें टीएमसी के लड़कों ने घर आकर एक सफेद साड़ी सौंप दी जिस पर बांग्ला में लिखा था, सावधान, शुभेंदु 2 दिन ही है और हम पूरे जीवन भर रहेंगे। ममता बनर्जी को समझना पड़ेगा कि बंगाल के लोगों ने उन्हें नकार दिया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 700 कंपनियां तैनात होने के बावजूद आखिर हिंसा क्यों नहीं रुक रही। 6 तारीख की रात को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। साल था 2011, 13 मई का दिन था और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से आने शुरू हो गए थे। इस चुनाव नतीजे में ममता बनर्जी के टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। राज्य की सत्ता में 34 साल से बैठी वामपंथी सरकार हार गई। 13 मई के दिन वोटों की गिनती चल ही रही थी, तभी दोपहर 2 बजे के बाद अपनी हार सुनिश्चित होते ही बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सीधे राजभवन जाकर तत्कालीन राज्यपाल एम.के. नारायण के हाथों अपना इस्तीफा सौंप दिया। देश की राजनीति में विरले ही ऐसे मौके थे जब एक मुख्यमंत्री वोट गिनती पूरी होने से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दे। कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं, कोई दिखावा नहीं और राजनीतिक नौटंकी भी नहीं। इस्तीफा देने के बाद एक संक्षिप्त बयान में उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से राय दी है और वो उसे स्वीकार करते हैं। शाम तक ये भी स्पष्ट हो गया कि बुद्धदेव अपनी ही जादवपुर सीट 16,000 वोटों से हार गए थे। इसके बाद वो सीधे राइटर्स बिल्डिंग जाते हैं और अपना सामान समेट कर निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री का सरकारी काफिला भी वहीं छोड़ आते हैं। वापस दक्षिण कोलकाता के अपने उस घर में वापस लौट जाते हैं जहां वो अपने जीवन के अंतिम दिन तक थे। पद छोड़ने को लेकर ऐसा अनासक्त रवैया बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए नया नहीं था। इसके पहले भी 90 के दशक में उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद ये कहते हुए छोड़ दिया था कि वो चोरों की कैबिनेट में नहीं रहना चाहते। राजनीति में पद पर बने रहने की लालसा और तीव्र इच्छा जितनी रहती है उतना ही साहस और स्वीकृति पद त्याग करते वक्त भी रहना चाहिए कायदे से। राजनीति में ऐसे ढेरों उदाहरण रहे हैं, लेकिन अपनी ही सीट दो बार हारने के बाद की नौटंकी भी पूरा देश देख रहा है। 2011 में 13 मई से लेकर के 3 जून तक चुनाव बाद हिंसा में लगभग 13 वामपंथी नेता मारे गए। 7,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए और 400 से ज्यादा सीपीएम पार्टी ऑफिस पर हमला किया गया। इतिहास का सबसे निर्मम चेहरा यही होता है कि जो राजनीति आप बोते हैं एक दिन वही आपके दरवाजे पर लौटकर दस्तक देती है। बंगाल में टीएमसी के खूनी खेल को समझना हो तो आपको ममता बनर्जी के घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाली रीता दत्ता से मिलना चाहिए। चुनाव से पहले उन्हें टीएमसी के लड़कों ने घर आकर एक सफेद साड़ी सौंप दी जिस पर बांग्ला में लिखा था, सावधान, शुभेंदु 2 दिन ही है और हम पूरे जीवन भर रहेंगे। सफेद साड़ी दरअसल एक प्रतीकात्मक संदेश था कि अगर भाजपा को समर्थन किया तो सुहाग मिटा देंगे। और ये धमकी इसलिए दी गई थी क्योंकि रीता दत्ता के पति बीजेपी में थे। बताइए, ये हालत है बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य की जिस पर मुख्यमंत्री का मौन समर्थन हमेशा से रहा है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह की बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया दी है वो विभत्स है। ममता बनर्जी को समझना पड़ेगा कि बंगाल के लोगों ने उन्हें नकार दिया है और अपने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी उस सन की प्रेमी की तरह बर्ताव कर रही है जिसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता और अपनी सनक में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बिना किसी राजनीतिक मौत के चुनाव संपन्न करवाने का दंभ भरने वाली चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि चुनाव नतीजों के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की 700 कंपनियां तैनात होने के बावजूद आखिर हिंसा क्यों नहीं रुक रही। 6 तारीख की रात को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ बारासात स्थित अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10:30 बजे उनकी कार को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने रोका और एक हमलावर कार की खिड़की के पास आया और उस पर 3 राउंड गोलियां चला दी। चंद्रनाथ रथ ड्राइवर के बगल में बैठे थे, उनकी मौके पर मौत हो गई।
ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चंद्रनाथ रथ का परिवार पहले टीएमसी से जुड़ा हुआ था और बाद में शुभेंदु की तरह ही चंद्रनाथ रथ का परिवार भी 2020 में बीजेपी में शामिल हो गया था। तब से चंद्रनाथ साये की तरह शुभेंदु अधिकारी के साथ थे और उन्होंने ही भवानीपुर में शुभेंदु के जीत की पटकथा लिखी थी। चंद्रनाथ की हत्या कोई साधारण घटना नहीं है, ये उसी हिंसक राजनीति की प्रयोगशाला से निकली है जो पिछले एक दशक से बंगाल में बदस्तूर जारी है। हत्या के बाद चंद्रनाथ की चांदीपुर स्थित घर में मातम पसर गया और बंगाल से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है। यह बंगाल को किस आग में झोंक दिया गया है, जिस बंगाल ने भय मुक्त मन की बात कहने वाले टैगोर को जन्म दिया, जिस बंगाल की सड़कों पर महात्मा गांधी दंगे रोकने के लिए पैदल उतर गए थे, जिस बंगाल ने विचार, संस्कृति और राजनीतिक चेतना को दिशा दी, आज वही बंगाल हर चुनाव के बाद हिंसा, आगजनी, हत्या, कत्लेआम की खबरों से भर जाता है। अभिषेक बनर्जी ने कभी चुनावी भाषण में कहा था कि वो रविंद्र संगीत के साथ डीजे भी बजवाएंगे। তাদের জন্য এবার রবীন্দ্রসঙ্গীত না, এবার 4 তারিখ ডিজে বাজবে, তৈরি থাকো। ममता बनर्जी के इस्तीफे के बाद बाजा फाड़ डीजे वो अपने आवास पर जरूर बजवाएं और बंगाल के लोगों को उनके रविंद्र संगीत के साथ ही छोड़ दें। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।